हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनर एवं दोस्तों को मेरे चैनल पर स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 8वें पे कमीशन की एक न्यू अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनरों को सीधे फायदा होगा। आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। वेतन 16 जनवरी 2025 को यूनियन कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि सरकार अभी तक आयोग को रेफरेंस के शर्त प्रकाशित नहीं की है। जो रेफरेंस हुआ था उसका प्रकाशित नहीं किया। अब 8वां वेतन आयोग समिति एक नई जानकारी सामने आई है कि अब 8वां वेतन आयोग संबंधित नई जानकारी आई है कि 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस जो TOR होता है जल्दी केंद्र सरकार अपने अप्रूव्ड की जा सकती है। TOR का अप्रूव कर देगा। बाद में नए वेतन आयोग को लागू होने से 50 लाख अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। NDTP प्रॉफिट से बातचीत के दौरान नेशनल काउंसिल ज्वाइंट काउंसिलिंग मिनिस्ट्री स्टाफ साइड के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि रेफरेंस की शर्तें सरकार को मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। इसे जल्द मंजूरी मिलनी चाहिए और नाम न बताने पर शर्त पर एक अन्य NCJCM मेंबर ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग की शर्तों को जल्द ही मंजूरी मिलने का उम्मीद है। बता दें कि NCJCM के ऑफिशियल बॉडी जिसमें ब्यूरोक्रेट्स उसका उद्देश्य केंद्र सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच सभी विवादों को बातचीत के लिए हल करना। NCJCM है जो सरकार का चुना हुआ संगठन है। वो चाहता है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको जल्द सरकार के सामने रख करके उसको किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस शर्त इनसे पक्ष में विचार मांगे थे। TOR आगे बढ़ाया। बता दें कि सरकार अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तें प्रकाशित नहीं की है। हालांकि बजट 2025 में करदाता कई प्रस्ताव रखे थे। अभी वर्तमान में क्या है, 55% DA है। आपको मैं बता रहा हूँ, इस फार्मूले से होगी सैलरी किस फार्मूले से? इस फार्मूले से सैलरी की बढ़ोतरी होगी, जिसको पे स्ट्रक्चर बोलते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर। उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। 7वां वेतन आयोग की शुरुआत के साथ न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी हुई, जो 2.5 फैक्टर को बदलकर 7,000 से 18,000 कर दिया था। जो 7वें वेतन में 2.57 से बढ़ाकर 18,000 रुपया कर दिया था। और पेंशन भी क्या था, 3500 था, उसको 9,000 कर दिया था। इसके अलावा आयोग केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। हालांकि 8वां वेतन आयोग के लिए आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर खुलासा होना बाकी है। अभी तमाम जितना भी अटकलें लगा रही है, सब अनुमान है। और ये सब मीडिया, सोशल मीडिया पर इतना फिटमेंट फैक्टर होगा, इतना फिटमेंट होगा, इतना फिटमेंट फैक्टर होगा। अभी कोई निश्चित नहीं कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। अभी जितने भी है सोशल मीडिया पर, पत्रिका पर जितने भी है, सारे अटकलें और अनुमान के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को प्रचार प्रसार कर रहा है और बोल रहा है। अभी 8वां वेतन आयोग का आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर खुलासा होना अभी बाकी है। अभी खुलासा हुआ ही नहीं। वेतन और पेंशन में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। संभावित रूप से वेतन 40,000 रुपया से बढ़कर गुणांक ग्रेड वेतन पर निर्भर होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि अभी जल्द ही NCJCM बोला है कि आपको TOR का रेफरेंस का सरकार जल्दी अप्रूवल करेगी। अप्रूवल करने के बाद जल्द ही चेयरमैन 2 अन्य सदस्य की कमेटी गठित की जाएगी और घोषणा की जाएगी कैबिनेट मीटिंग में। मई के लास्ट वीक या जून का फर्स्ट वीक में आप मान के चलिए। इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है।
और इसके बाद अब आयोग जो गठित होगी, पैनल जो गठित होगी, उसको पिछले जितने भी वेतन आयोग हुआ था उसमें 12 से लेकर 18 महीने का समय लगा था। यह 8वां वेतन आयोग में उतनी समय नहीं लेगी। सरकार जल्द ही इसको घोषित करने के लिए, क्योंकि सरकार को एरियर देना पड़ेगा और एरियर इकट्ठे पैसा देने में सरकार को काफ़ी बोझ उठाना पड़ेगा। इस कारण से सरकार जल्द ही चाहेगी कि इसको हम लागू करें, ताकि समय पर केंद्रीय कर्मचारी को 1 जनवरी 2026 से पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाए। यदि 1 जनवरी 2026 से पे और पेंशन नहीं मिलेगी, यदि लेट भी होती है, यदि जून जुलाई तक रिपोर्ट देती है चेयरमैन सरकार को, तो अगस्त या सितंबर मान के चलिए कि आपको 2026 के बड़ी पे और पेंशन मिलेगी। और जो 1 जनवरी 2026 से जितने महीने डिले होगी उतने महीने का आपको एरियर दिया जाएगा। कोई सोशल मीडिया में ये भी बोल रहा है कि जनवरी 2027 तक जा सकता है, लेकिन जनवरी 2027 तक जाने का कम उम्मीद है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी जितने भी तमाम सोशल मीडिया पत्रिकाएं में आपको दे रहा है फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.08 फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय पूर्व वित्त सचिव गर्ग बोला था कि सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर समझौता कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती है। तो देखिए आगे क्या होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको रिप्लाई देंगे आपको। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग में जल्द ही आपको गठित हो जाएगी, तो जल्दी जून से अपनी प्रक्रिया शुरू जल्दी कर देगी और जल्द ही सरकार को 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट सौंपेगी। और सरकार भी जल्दी चाहेगा कि जल्द से जल्द केंद्रीय कर्मचारी को लाभ हो, और इसके बाद जल्द ही हम लागू करने का कैबिनेट मीटिंग में फैसला करेगी और जल्द ही लागू करेगी। अभी तो सोशल मीडिया पर यह भी आ रहा है कि 50% DA मर्ज किया जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। यदि मर्ज होगा तो अच्छी बात है। जुलाई में सुनने में आया कि जुलाई में सरकार मर्ज कर सकती है। तभी जितने भी तमाम जो है अटकलें लगा रही है कि सरकार ये करेगी, आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।